नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, ओसीडी की समस्या का सामना कर रहे इंसान के मन में अनवांटेड यानी कि अनचाहे विचार अनियंत्रित ढंग से चलते चले जाते हैं। विचारों के कारण इंसानी मन में डर एवं घबराहट का स्तर बढ़ता है और उस डर एवं घबराहट के स्तर के बढ़ने के कारण एक इंसान अपने आप को बहुत असहज महसूस करता है। जब ऑब्सेसिव थॉट मन में चलना चालू होते हैं और एंजाइटी का स्तर बढ़ता है तो इंसान उस एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए कंपल्सन करता है, यानी कि एक ही एक काम को बार बार दोहराता है। इस कंडीशन में इंसानी मन में घबराहट का स्तर कुछ समय के लिए कम होता है। इंसान प्रार्थना करने लगता है कि जिस भी विषय से संबंधित उसे ओसीडी की समस्या हो रही है उससे संबंधित उसके मन में कोई भी विचार ना आए, कोई भी इमेज ना आए, क्योंकि अगर कोई विचार मन में पैदा होता है, कोई छवि उसके मन में आती है तो एंजाइटी का स्तर बढ़ेगा और एंजाइटी के स्तर बढ़ने पर उसे कंपल्सन करना पड़ेगा। तो अगर आप दोस्तों ओसीडी की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक बात बड़े ही स्पष्ट ढंग से समझना होगा कि आपके मन में पैदा होने वाले विचार रक्त बीज की तरह हैं, यानी कि आप एक विचार को नियंत्रित करते हो, उसको लेकर के तरह तरह के मन में लॉजिक लगाते हो, उससे बाहर निकलते हो तो उसी पल कोई दूसरा अगला विचार आपके सामने आ जाता है जो कि आपके एंजाइटी के स्तर को बढ़ाता है। जब एंजाइटी का स्तर बढ़ता है तो मन ये कहता है कि कंपल्सन करो, सब कुछ बाहर बदल के रख दो, सब कुछ चेंज कर दो, यानी कि जिस चीज से आप डर रहे हो, जिस विषय से आपको घबराहट हो रही है, उस विषय से या तो दूर हो जाओ और या तो मन जिस तरीके के विचार आपको दिखला रहा है वैसा करो ताकि एंजाइटी का स्तर कम हो सके। इंसान बाहरी वातावरण में हल खोजता रहता है, बाहरी दुनिया में उसके हल ढूंढता रहता है इस माध्यम से कि अगर मैं कंपल्सन करूंगा तो मेरी एंजाइटी कम हो जाएगी, जबकि समस्या का समाधान व्यक्ति के अंदर होता है, व्यक्ति के मन में होता है। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिए दोस्तों कि मान लीजिए किसी इंसान को साफ सफाई संबंधित ओसीडी है और उसके मन में यह विचार चलता है कि बाहर सब कुछ गंदा है। जब उसके मन में यह विचार पैदा होता है कि बाहर गंदगी है तो उसके एंजाइटी का स्तर बढ़ता है। मन बोलता है कि जहां तुम्हें गंदगी नजर आ रही है वहां पर तुम सफाई करो। तो आप खुद बताइए, क्या वह पूरे संसार को साफ कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। परंतु जब एंजाइटी का स्तर मन में बढ़ता है तो मन यह बोलता है कि तुम्हें एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए कुछ करना पड़ेगा। व्यक्ति जब उस चीज को करता है, उस काम को करता है तो कुछ समय के लिए उसे राहत जरूर मिलती है, परंतु वह खुद के विचारों में ही फंसता चला जाता है। इस तरीके से मन एक खेल करता है कि वह बाहरी दुनिया में समस्या को दिखलाता है, इंसान कंपल्सन करता है और उसे लगता है कि वह उस समस्या से बाहर निकल रहा है, जबकि वह समस्या में फंसता चला जा रहा है क्योंकि वह समस्या बाहर खोज रहा है। उसे यह बात समझने की जरूरत है कि एंजाइटी का स्तर उसके मन के अंदर बढ़ रहा है, उसके मन में चलने वाले अंतर्द्वंद उसे परेशान कर रहे हैं, यानी कि वह विचार जो कि उसे बतलाते हैं कि यह करना सही होगा। और क्यों यह करना सही होगा? क्योंकि उसके मन में इस बात की स्पष्टता नहीं है कि उसे वास्तविकता में क्या करना सही होगा। तो मन में चलने वाला अंतर्द्वंद व्यक्ति को उलझाता चला जाता है और वह हर समय यह सोचता है कि मैं बाहरी दुनिया में कुछ बदलाव कर दूंगा तो मेरे आंतरिक दुनिया में कुछ बदल जाएगा, कि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत होती है। इंसान को समस्या का हल उसके अंदर मिलने वाला है, यानी कि जो उसके मन में डर चल रहा है, यानी कि जो उसके मन में घबराहट चल रही है, अगर वह उसे कम करने के ऊपर काम करता है और वह अपने कंपल्सन को नियंत्रित करता है, अपने मन को यह बतलाता है कि मैं इसलिए कंपल्सन नहीं करूंगा क्योंकि मेरे कंपल्सन करने से वास्तविकता में कुछ भी नहीं बदलने वाला है। अगर मैं अपने मन में चलने वाले अंतर्द्वंदों के वजह से पैदा होने वाली एंजाइटी को कम करने के ऊपर काम करता हूं तो धीमे धीमे करके मेरे जीवन में बदलाव आने लगेगा।
दोस्तों, किसी इंसान की एंजाइटी ओसीडी की समस्या में तब बढ़ती है जब उसके मन में ढेर सारे कंफ्यूजन होते हैं, क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि उसके लिए क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। मन किसी एक विचार को मान के बैठ जाता है कि यही उसके डर का कारण है, और जब इंसान इस बात को मान लेता है कि यह उसके डर का कारण है तो उस डर से बचने के लिए व्यक्ति वो सारी चीजें करने लगता है जो कि उसे नहीं करना चाहिए। और यहीं से शुरुआत होती है कि इंसान का ध्यान खुद के विचारों से हटकर बाहरी दुनिया के तरफ चला जाता है, बाहरी परिस्थितियों के तरफ चला जाता है, और वह लगातार कोशिश करता है कि वह बाहरी परिस्थितियों को बदलकर अपने मन को चेंज कर लेगा, अपने मन के विचारों को परिवर्तित कर लेगा। लेकिन ऐसा ना होते हुए वह अपने विचारों के अंदर फंसता चला जाता है। तो अगर ऐसी कोई समस्या आपके साथ हो रही है दोस्तों, आप ओसीडी की समस्या से जूझ रहे हैं और उससे बाहर निकलने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो आपको मेरी यह बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि इंसान अपनी परछाई से भाग नहीं सकता है। इंसान जितना ज्यादा अपनी परछाई से भागने की कोशिश करेगा, परछाई उसके पीछे आती चली जाएगी। और यहाँ पर जरूरी है कि इंसान अगर इस सत्य को समझता है, इस बात को जानता है कि मैं अपनी परछाई से भाग ही नहीं सकता हूँ, तो इससे लड़ने या फिर इससे डरने की क्या जरूरत है। तब पहली बार शुरुआत होगी इस बात की कि व्यक्ति अपने परछाई को स्वीकार करना चालू करेगा। लेकिन जब तक वह लड़ रहा है, जब तक वह भाग रहा है, तब तक वह परछाई जो कि उसकी साथी है, जो कि उसके साथ है, वह उसके लिए समस्या बन जाएगी। तो जब आप पूरी हिम्मत के साथ इस बात को स्वीकार करते हैं कि मुझे डर से डरना नहीं है, बल्कि ये एंजाइटी, घबराहट पैदा करने वाले विचारों का मुझे सामना करना है और कंपल्सन नहीं करना है, तो धीमे धीमे करके आप पाएंगे कि आपके एंजाइटी के स्तर में कमी आने लगेगी। और अगर दोस्तों आप लगातार प्रयास कर रहे हैं परंतु कहीं पर आपको कंफ्यूजन है, जिसके कारण आप अपने एंजाइटी को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं या फिर अपने प्रॉब्लमेटिक विचारों को बेहतर ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप मानसिक स्वास्थ्य परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।